Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new topic how to pass arguments to a function. हम दो तरीकों से फंक्शंस को आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि पासिंग वैल्यूज बाय पासिंग बाय वैल्यूज, ठीक है। आर्गुमेंट्स आप दो तरीकों से पास कर सकते हैं। पासिंग बाय वैल्यूज है एक मेथड, और दूसरा मेथड हमारे पास है पासिंग बाय रेफरेंसेस, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि पासिंग बाय वैल्यूज क्या होता है और कैसे हम आर्गुमेंट्स पासिंग बाय वैल्यूज पास कर सकते हैं टू अ फंक्शन, ठीक है। पासिंग आर्गुमेंट्स इन सच अ वे वेयर द फंक्शन क्रिएट्स कॉपीज ऑफ द आर्गुमेंट्स। होता क्या है फंक्शन पासिंग बाय वैल्यूज में क्या होता है? होता यह है कि आप जो आर्गुमेंट्स वो प्रोवाइड करते हैं या पास करते हैं फंक्शंस को, ठीक है। तो उनकी क्या क्रिएट होती है, उनकी कॉपीज क्रिएट होती है, ठीक है, of the arguments passed to it, ठीक है। इट इज कॉल्ड पासिंग बाय वैल्यूज। अच्छा, ये आप देख लें, when an argument is passed to a function, जब आप आर्गुमेंट को पास करते हैं एक फंक्शन को, a new variable of the data type of the argument is created and the data is copied to it, ठीक है। इसका मतलब यह है, ये आप देख लें, ये आप देख ले, यहाँ से मैं एक आर्गुमेंट है इसको पास करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर है, ठीक है, 5। मैं इसको जब इस फंक्शन को पास करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, इस ए वेरिएबल की एक कॉपी क्रिएट होती है और वो कॉपी इस एक्स के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। इसका मकसद ये, द फंक्शन accesses the value in the newly created variable, ठीक है। तो फंक्शन क्या करेगा, ये वाला फंक्शन जो है, इधर जो फंक्शन है, ये आप देख ले, इधर जो फंक्शन है, तो ये फंक्शन अभी ये वाला वेरिएबल एक्सेस नहीं करता, बल्कि ये जो फंक्शन है ये वाला वेरिएबल एक्सेस करता है और इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है या एक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है द फंक्शन एक्सेसेस द वैल्यू इन द न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल। न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल का मतलब है कि ये वाला न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल है, ठीक है, एंड द डेटा इन द ओरिजिनल वेरिएबल इन द कॉलिंग फंक्शन इज नॉट चेंज्ड, ठीक है। अगर आप इस तरह करते हैं, कि इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वेरिएबल के अंदर अभी चेंजेस लाते हैं, ठीक है, यानी आप इस तरह करते हैं, लेट्स सपोज आप इस तरह करते हैं, यहाँ पे आप करते हैं x, ठीक है, और या x प्लस 1 करते हैं आप, ठीक है, +1 करते हैं या 3 करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि x वेरिएबल के अंदर तो चेंजेस आ गई, लेकिन ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस x वेरिएबल के अंदर जो चेंजेस ऑकर हुए हैं, वो चेंजेस इधर ऑकर नहीं होंगे, क्योंकि इस वेरिएबल की एक कॉपी क्रिएट हुई है, ठीक है। इस वेरिएबल की क्या क्रिएट हुई है, कॉपी क्रिएट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब ओरिजिनल मतलब फंक्शन के अंदर आपने जो वैल्यूज पास की है, ठीक है, आप फंक्शन को जो वैल्यूज आपने पास की है, ठीक है, उनके अंदर अगर आप चेंजेस करते हैं या जो कॉपी उसकी क्रिएट हुई है उनके अंदर अगर आप चेंजेस करते हैं, तो वो चेंजेस ओरिजिनल वैल्यूज में ऑकर नहीं होंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल वैल्यूज है, ठीक है, ये कॉपी क्रिएट हुई है इन वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो अच्छा, क्या होता है, ये एक फंक्शन है आपके पास, ठीक है। फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है, ठीक है। इसके अंदर दो पैरामीटर्स है, इंटीजर, दोनों पैरामीटर जो है वो इंटीजर टाइप के हैं, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। तो मैं इसको थोड़ा सा कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये फंक्शन क्या करेगा, इसके पास जब दो आर्गुमेंट्स आएंगे, ठीक है, तो वो आर्गुमेंट्स को क्या करेगा, आर्गुमेंट्स को ऐड करेगा और फिर इसके रिजल्ट को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो होता यह है कि यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं। एक वेरिएबल ए है और उसको हमने 5 से इनिशियलाइज किया है, एक वेरिएबल बी है, उसको हमने 6 से इनिशियलाइज किया है, यानी उसके अंदर 6 स्टोर है, ए वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर है, ठीक है। तो होता यह है कि हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, बाय फंक्शन सम का जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करते हैं। तो ये वाला फंक्शन जब हम यहाँ पे कॉल करते हैं, तो क्या होता है, ए की वैल्यू जो है, ठीक है, वो इसको पास होती है और बी की जो वैल्यू है वो इस आर्गुमेंट इस पैरामीटर को पास होती है। लेकिन
ये पास तो ओरिजिनल वैल्यू होती है, लेकिन लेकिन होता क्या है, होता यह है कि इस तरह होता है, यानी ए की कॉपी क्रिएट होती है इस तरह, ए सॉरी बी, बी की कॉपी क्रिएट होती है और वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, और ए की कॉपी क्रिएट होती है, ए की कॉपी क्रिएट होती है, ये वाला ए की कॉपी क्रिएट होती है और वो एक्स के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। यानी अगर आप अभी यहाँ पे चेंजेस करते हैं, आप अगर यहाँ पे इधर चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू के अंदर अपनी एक्स की वैल्यू के अंदर यानी एक्स के अंदर आपने ए की वैल्यू कॉपी की है, ठीक है, यानी ए वेरिएबल को आपने एक्स के अंदर कॉपी किया है। अब आप जब चेंजेस करेंगे, एक्स के अंदर आप चेंजेस करेंगे, तो वो चेंजेस ए के अंदर ऑकर नहीं होंगे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू हमेशा यहाँ पे सेम होते हैं, ठीक है। पासिंग बाय वैल्यूज में ओरिजिनल वैल्यू हमेशा कांस्टेंट्स होते हैं और उसमें चेंजेस ऑकर नहीं होते, ठीक है। पासिंग बाय रेफरेंसेस में फिर जब आप चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी ऑकर होंगे और वो ओरिजिनल वैल्यूज में भी ऑकर होंगी, यानी जो ओरिजिनल एक्चुअल आर्गुमेंट्स है, ठीक है, उनमें भी ऑकर होंगे। अच्छा, रन करते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो सेव कर ले इसको और रन कर ले। ये आप देख ले, आपको इस फंक्शन ने रिजल्ट दे दिया, ठीक है, फंक्शन ने आपको रिजल्ट दे दिया। देखो, 5 प्लस 6 तो नॉर्मली क्या होता है, 11 होता है, लेकिन हमने यहाँ पे किया है एक्स की वैल्यू के साथ हमने 3 को ऐड किया है, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि आप लोग ये यहाँ पे जान ले कि ओरिजिनल जो वैल्यूज होंगे, ये जो वैल्यूज होंगे, ठीक है, ए है या बी है, इनकी वैल्यूज के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है सेकंड जो मेथड है, पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन बाय रेफरेंसेस, ठीक है, पास बाय रेफरेंस इसको कहते हैं। द डेटा कैन also be passed to a function by reference of a variable name and that contains data। क्या होता है, होता यह है कि वेरिएबल को हम पास नहीं करते, वेरिएबल की कॉपी को हम क्रिएट नहीं करते, बल्कि उस वेरिएबल का हम रेफरेंस पास करते हैं। रेफरेंस मीन्स उसका एड्रेस पास करते हैं, उसका मेमोरी लोकेशन पास करते हैं, और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर या उस एड्रेस के अंदर क्या होता है, डेटा होता है, ठीक है। अच्छा, द रेफरेंस प्रोवाइड्स द सेकंड नेम। वो रेफरेंस क्या करता है, जो रेफरेंस आप पास करते हैं, आगे हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो रेफरेंस आप पास करते हैं, जो एड्रेस आप पास करते हैं, वो क्या होता है, वो सेकंड नेम होता है, और इसको एलियास कहते हैं, ठीक है, फॉर द वेरिएबल नेम। एक वेरिएबल के लिए मतलब आप कहते हैं कि दो वेरिएबल्स रेफर्स टू द सेम एड्रेस और सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है, इसको एलियासिंग कहते हैं। अब देखिए, टू वेरिएबल्स रेफर्स टू द सेम थिंग और एंटिटी। एलियास आर, देखिए एलियास क्या होता है, एलियास आर द अल्टरनेट नेम फॉर रेफरिंग द सेम थिंग। तो देखो, होता यह है कि दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन को वहाँ पे रेफर करेंगे और पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। व्हेन व्हेन अ वेरिएबल इज पास बाय रेफरेंस, आपके पास अगर एक वेरिएबल है और वो पास बाय रेफरेंस आप पास करते हैं टू अ फंक्शन, एक फंक्शन को, नो न्यू कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज क्रिएटेड। तो वेरिएबल की कॉपी क्रिएट नहीं होती, जिस तरह पासिंग बाय वैल्यू में हमने अभी पढ़ा, ठीक है। वेरिएबल की कॉपी क्रिएट नहीं होती, क्या होता है, ओनली द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड टू द फंक्शन। उस वेरिएबल का एड्रेस पास होता है, उस वेरिएबल की कॉपी पास नहीं होती, कॉपी क्रिएट नहीं होती, बल्कि उसका एड्रेस पास होता है, ठीक है। आगे देखिए, the original variable is exists in the function with the reference to the second name। तो जो ओरिजिनल वेरिएबल होगा, यानी आप देख ले इधर, आप देख ले, ये जो ओरिजिनल वेरिएबल होगा, इसको आप इस एक्स के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी ये एक्स जो है, इसकी इस ए वेरिएबल का जो रेफरेंस है, जो एड्रेस है, जो मेमोरी लोकेशन है, वो इस एक्स को पास होता है और एक्स के अंदर स्टोर होता है। तो अभी होता क्या है, ए भी एक इस एड्रेस को रेफर करता है और एक्स भी इस एड्रेस को रेफर करता है,
ठीक है। अब जब आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस इधर ही ऑकर होंगे, ठीक है। ये आप देख लें। तो क्या होता है, ये दोनों जो वेरिएबल्स है, ए वेरिएबल और एक्स वेरिएबल, दोनों एक सेम मेमोरी लोकेशन को और दोनों एक सेम मतलब एड्रेस को पॉइंट आउट करता है या रेफर करते हैं, ठीक है। बोथ द वेरिएबल यूज द सेम लोकेशन, ये आप देख ले, बोथ वेरिएबल यूज द सेम लोकेशन, दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम लोकेशंस को यूज करते हैं। यानी अगर आप मतलब यूज करते हैं तो वो भी सेम लोकेशन को एक्सेस करता है या एड्रेस को एक्सेस करता है। अगर आप ए वेरिएबल को यूज करते हैं तो ये भी एक सेम लोकेशन या सेम एड्रेस को एक्सेस करता है, ठीक है। अच्छा, thus any changes in the reference variable thus any changes in the reference variable also change the value in the original variable। ये इस स्टेटमेंट का मकसद क्या है, इस स्टेटमेंट का मकसद ये है कि आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे, यानी आपने यहाँ पे चेंजेस कर दिए, ठीक है। आपने यहाँ पे चेंजेस कर दिए, एक्स की वैल्यू के साथ आपने 3 को ऐड कर दिया, और जब आप पासिंग बाय रेफरेंसिंग में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू के अंदर भी चेंज आ सकते हैं, जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स है, ठीक है, उनके अंदर भी चेंजेस ऑकर हो सकते हैं। तो अभी आगे एग्जांपल आने वाला है, ठीक है, उसमें हम डिटेल से ये डिस्कस करेंगे। तो मैंने सिर्फ ये समझा दिया कि वो जो आप रेफरेंसेस में चेंजेस करते हैं, ठीक है, द चेंज इन द एनी रेफरेंस वेरिएबल, आप अगर एक्स के अंदर चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस आपके पास ए के अंदर भी ऑकर होंगे, ठीक है। और अगर आप ए के अंदर चेंजेस कर रहे हैं या करते हैं, ठीक है, तो वो चेंजेस बी के मतलब एक्स के अंदर भी ऑकर होंगे। द रेफरेंस पैरामीटर्स आर इंडिकेटेड बाय, देखो ये भी क्या होता है, द रेफरेंस पैरामीटर्स आर इंडिकेटेड बाय द एम्परसेंट साइन, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम फिर यहाँ पे एक साइन लगाते हैं, ठीक है, ये एम्परसेंट साइन, और इसको कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर, इसको कहते हैं, इस एम्परसेंट साइन का नाम है एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। और इस वेरिएबल के साथ भी ये वाला ये वाला जो साइन है एम्परसेंट साइन, ये लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आफ्टर ये वाला साइन हम किधर लगा लेते हैं, ठीक है, by an ampersand sign after the data type both in the function prototype and the function definition। अगर आपने फंक्शन का प्रोटोटाइप भी डिफाइन किया है, ठीक है, अगर आपने फंक्शन का प्रोटोटाइप भी डिफाइन किया है तो आपने फंक्शन प्रोटोटाइप में भी ये लगाना होगा और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर भी लगाना होगा, ठीक है। अगर आपके पास फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं है तो फिर आपने सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लगाना होता है, ठीक है। अच्छा, एक प्रोग्राम है, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। वैल्यूज किस तरह बाय रेफरेंस पास होते हैं, ठीक है, या जो डेटा है, कंटेंट है, वो मतलब कॉलिंग फंक्शन से कॉल फंक्शन तक किस तरह बाय रेफरेंस पास होते हैं। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है स्वेप नम्स के नाम से, ठीक है, उसके अंदर दो पैरामीटर्स है, दोनों का जो टाइप है वो आपके पास इंटीजर है, ठीक है। तो फंक्शन के अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के ज़रिए हम एक्स और वाई के जो वेरिएबल्स है, जो वैल्यूज़ है, उनको स्वैप करते हैं। यानी एक्स की वैल्यू को हम वाई में स्टोर करते हैं या स्वैप करते हैं, और वाई की वैल्यू को हम एक्स में स्वैप करते हैं, ठीक है। तो एक थर्ड वेरिएबल के ज़रिए, ठीक है, स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। अ, चलो, अच्छा, मेन फंक्शन की तरफ हम आते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल इनिशियलाइज की है, एक फर्स्ट नंबर के नाम से और एक सेकंड नंबर के नाम से, ठीक है। फर्स्ट नंबर को हमने 10 असाइन किया है और सेकंड नंबर को हमने 20 असाइन किया है, ठीक है। तो क्या होता है, बिफोर स्वैपिंग इस वैल्यू को, यानी फंक्शन, ये वाला फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हम ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये डिस्प्ले करते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को डिस्प्ले करते हैं। मैं डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है, ये आप देख लें, बिफोर स्वैपिंग ये मैसेज आ गया आपके पास ये वाला मैसेज आ गया बिफोर स्वैप, और फिर ये स्टेटमेंट डिस्प्ले हो गया, ठीक है। ये बाकी भी मतलब शो हो चुके हैं, फंक्शन भी कॉल हो चुका है, लेकिन पहले हमने ये समझा कि
बिफोर स्वीपिंग आपके पास दो वैल्यूज डिस्प्ले हुए हैं, एक फर्स्ट नंबर है और एक सेकंड नंबर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देख ले तो कंट्रोल इधर आएगा, कंट्रोल इधर आएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये जो ऊपर आपके पास ये फंक्शन था स्वेप नम्स वाला फंक्शन, ये फंक्शन कॉल होगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं होगा कि इसकी वैल्यूज पास होंगी या इन वेरिएबल्स की कॉपी बनेंगे और वो कॉपी इधर इन वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगी, बल्कि इस वेरिएबल का जो रेफरेंस होगा और इस वेरिएबल का जो रेफरेंस होगा, एड्रेस होगा, मेमोरी लोकेशन होगा, वो इज़ा मतलब इनके एड्रेसेस पास होंगे इन वेरिएबल्स को, और वो एड्रेसेस इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। ये एम्परसेंड साइन है और एम्परसेंड साइन जो है वो शो करता है एड्रेस ऑपरेटर को, यानी इस फर्स्ट नंबर का जो एड्रेस होगा वो पास होगा इस एड्रेस वेरिएबल को, ठीक है, यानी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और सेकंड नंबर का जो रेफरेंस होगा वो वाई के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर एम्परसेंड साइन शो करता है कि एड्रेस वेरिएबल है, ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर है, और इस वेरिएबल को आप कह सकते हैं कि एड्रेस वेरिएबल है, यानी इसके अंदर एक वेरिएबल का एड्रेस मतलब स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक फर्स्ट नंबर का जो रेफरेंस होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, यानी इसके अंदर रेफ आप कह सकते हैं कि रेफरेंस ऑफ फर्स्ट नंबर या जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये सेकंड नंबर का एड्रेस स्टोर होगा। और क्या होगा, अभी अभी आप देख ले, यहाँ पे आपके पास इसका रेफरेंस आया है, इसके अंदर क्या स्टोर है, इस वेरिएबल के अंदर 20 स्टोर है, तो यहाँ पे 20 आ गया, 20 आ गया, 20 को आपने असाइन कर दिया जेड के अंदर। यहाँ पे देखिए 20 वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, 20 वेरिएबल के अंदर आपके पास सॉरी वाई 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 वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, वाई वेरिएबल के अंदर इस सेकंड नंबर का रेफरेंस स्टोर है। और सेकंड नंबर वेरिएबल में क्या स्टोर है, सेकंड नंबर वेरिएबल में आपके पास 20 स्टोर है। फर्स्ट नंबर वेरिएबल में क्या स्टोर है, आपके पास 10 स्टोर है। तो एक्स के अंदर आपके पास इस नंबर का इस फर्स्ट नंबर का एड्रेस आ गया, और वाई के अंदर आपके पास इस सेकंड नंबर का एड्रेस आ गया। तो दोनों एड्रेसेस यहाँ पे आपके पास अभी मौजूद है। आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं अभी के एक्स के अंदर जो एड्रेस है वो जेड को असाइन करते हैं, और वाई के अंदर जो एड्रेस है वो एक्स को असाइन करते हैं, और फिर लास्ट में आप जेड के अंदर जो मतलब आप वैल्यू है वो आप वाई को असाइन करते हैं। तो देखो, होता यह है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर के अंदर 20 मौजूद है, यहाँ पे हमने स्वैप कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने अभी स्वैप कर लिया, तो देखो आफ्टर स्वैपिंग आपके पास ये वाली वैल्यूज आ गई, यानी एक्स के अंदर पहले क्या स्टोर था, एक्स के अंदर या फर्स्ट नंबर के अंदर पहले 20 स्टोर था, पहले आपके पास फर्स्ट नंबर के अंदर 20 स्टोर था, और सेकंड नंबर में आपके पास सॉरी एक फर्स्ट नंबर में आपके पास 10 स्टोर था, और सेकंड नंबर में आपके पास 20 स्टोर था। लेकिन जब ये फंक्शन कॉल हो गया तो इसने क्या कर दिया, इन एक्स फर्स्ट नंबर की वैल्यू को स्वैप कर दिया, यानी सेकंड नंबर में, यानी आप कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू को जेड में स्वैप कर दिया, मतलब जेड को असाइन कर दिया, फिर वाई की वैल्यू को एक्स को असाइन कर दिया, और फिर इसके बाद जेड की वैल्यू को वाई को असाइन कर दिया, यानी हमने चेंजेस इधर कर दिए, हमने चेंजेस इधर कर दिए, मतलब इन वेरिएबल के अंदर हमने चेंजेस कर दिए। तो वो वाले चेंजेस कहाँ पे आएंगे, वो वाले चेंजेस ओरिजिनल वेरिएबल्स में भी ऑकर होंगे, क्योंकि इनके एड्रेसेस या रेफरेंसेस पास हो चुके हैं। तो जब आप आफ्टर स्वेपिंग ये स्टेटमेंट्स या ये नंबर्स डिस्प्ले करते हैं, तो फिर आपके पास नंबर में चेंजेस आ गए। देखो, फर्स्ट नंबर में पहले 10 था और सेकंड नंबर में 20 था, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया, फर्स्ट नंबर में 20 आ गया और सेकंड नंबर में 10 आ गया। चेंजेस तो हमने ऊपर किया है, चेंजेस तो हमने ऊपर किया है, लेकिन मैंने कहा था कि पासिंग बाय एड्रेस में चेंजेस दोनों जगह पे ऑकर होते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है, ठीक है, x जो है x इसको रेफर करेगा,
एक्स जो है वो सेकेंड नंबर को रेफर करेगा, और आपके पास जो वाई है, वाई जो है, वाई आपके पास फर्स्ट नंबर को रेफर करेगा, वाई आपके पास फर्स्ट नंबर को वाई आपके पास फर्स्ट नंबर को रेफर करता है, ठीक है, यानी इनके एड्रेस को रेफर करता है। फर्स्ट नंबर के एड्रेस को ऊपर जो है एक्स भी रेफर करता है, ठीक है, इधर एक्स रेफर करता है, और सम सेकेंड नंबर के एड्रेस को वाई इधर रेफर करता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने इसको स्वैप किया है, और स्वैप की वजह से इनकी वैल्यूज चेंज हो चुके हैं। इट मीन्स के एक्चुअल आर्गूमेंट्स में भी चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, और जो आपने उधर उसके रेफरेंसेस भेजे थे उधर भी चेंजेस अकर हुए हैं, ठीक है। पासिंग बाय रेफरेंसेस में होता यह है कि एक्चुअल आर्गुमेंट्स के अंदर चेंजेस अकर होते हैं जब आप उनके रेफरेंसेस में चेंजेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप देख ले, द एम्परसेंट साइन इज आल्सो यूज्ड विद डेटा टाइप एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। द एक्स एंड वाई आर द एलियासेस फॉर द फर्स्ट नंबर, यानी आप, ये मैंने आपको बताया कि ये एक्स हो गया और ये y हो गया, ये फर्स्ट नंबर x is the alias for first number and y is the alias for second number, ठीक है, respectively, ठीक है। The memory location of x and the first number is the same, and similarly memory location of y and the second number is the same, यानी ये देखिए, मेमोरी लोकेशन इस x का और इस फर्स्ट नंबर का सेम होगा, यानी ये सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं, और मेमोरी लोकेशन ऑफ द फर्स्ट सेकेंड नंबर और वाई ये सेम होगा, क्योंकि ये सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं।